कुछ अद्भुत शक्ति किसी के अंदर हो। आप देखेंगे मेरी आंखें बंद नहीं होती बिल्कुल भी। जब ये हो रहा होता है ना, मैं एक बार भी ब्लिंक नहीं करता हूँ। देखिए मैं माइंड पावर से ये कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गया या अचानक से शक्ति आ गया, ऐसा कुछ हुआ है। ये आंखें हैं या फरेब जो दिल को छूकर दिमाग चुरा लेती हैं? जो आपकी मन की बात जान सकता है, आपके मन को कंट्रोल कर सकता है। ये उंगलियां हैं या कोई रहस्य बिना करंट बिजली का तूफान ला देती है? जो दिख रहा है वो होता नहीं, जो होता नहीं वो महसूस कैसे हो रहा है? जस्ट टेल मी यस और नो। आपको मैंने हल्का से कहीं और टच किया था या कहां पर? चिन पे। ये अद्भुत विज्ञान है या कोई अविश्वसनीय तिलिस्म, या ये है कोई अकल्पनीय मायाजाल? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हमने अब तक आपको एक से बढ़कर एक अद्भुत चीजें दिखाई हैं। इंसानी शरीर की अद्भुत क्षमता दिखाई है, अद्भुत ताकत दिखाई है। लेकिन आज बारी है इंसान के दिमाग की। हम आपको आज जादूगरों की दुनिया में लिए चलेंगे। हम किसी चालबाजी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बल्कि हम सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है कि किसी चीज को बिना छुए, सिर्फ देखकर उसे उसकी जगह से हिला दिया जाए? क्या ये मुमकिन है कि किसी चीज को बिना छुए उसे मोड़ दिया जाए सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से? क्या ये मुमकिन है कि आप जो सोच रहे हैं वो सामने वाले शख्स को हूबहू समझ में आ जाए? चलिए हमारे साथ आज इस जादुई सफर पर। मिलिए मंगेश देसाई से। मंगेश बिना चीजों को छुए उन्हें पलट सकते हैं। केवल देखकर नट से बोल्ट अलग कर सकते हैं। कांटे चम्मच उनके आंखों के इशारे से मोम की तरह पिघल जाते हैं। वो चेहरा देखकर दिमाग पढ़ लेते हैं। और अब वो हमारी चुनौती पर अपने घर से दूर किसी अनजान जगह पर अनजान लोगों के साथ अपना हुनर दिखाने निकल पड़े थे। तो हम इनके घर से निकलकर अब एक ऐसी जगह पर आए हैं जिसके बारे में आपको मालूम नहीं। आप यहाँ पर आए पहले कभी नहीं आए। यहाँ पर चेंबूर का ये इलाका है और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हम किसी एक रेस्टोरेंट को ढूंढने वाले हैं, जहाँ पर हम जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर लोग हैं बैठे हुए, ऐसे लोग जो इनसे परिचित नहीं है, हमसे परिचित नहीं है। और हम देखेंगे क्या उन पर भी ये सब लागू होता है। जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, आपने अभी तक टीवी पर देखी हैं, वो चीज़ें हम उनके साथ आजमाते हैं और बेहद दिलचस्प हो सकता है। दोपहर का वक्त था, लिहाजा भीड़ कम थी। मंगेश ने यहाँ पहुंचकर अपने एक दोस्त अक्षय लक्ष्मण को भी फोन करके बुलाया। मंगेश चाहते थे हम उनके भी करतबों को देखें। इंतजार करते हुए हमने मंगेश से यहाँ अपने कारनामे दोहराने को कहा। ये नई जगह आपके लिए? हाँ, इसके साथ भी कोशिश करेंगे। नहीं, आप अगर आप कर पाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या वाकई
कुछ अजूबा नहीं था। न होटल का स्टाफ उन्हें जानता था, न वो यहाँ कभी आए थे, लेकिन चम्मच उनकी आंखों और हथेलियों की ऊर्जा को ऐसे महसूस कर रही थी जैसे उनके इशारे को समझ रही हो। इस बीच अक्षय लक्ष्मण भी रेस्टोरेंट पहुंच गए। हमारे पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन समझने को बहुत कुछ था। मंगेश के कारनामे अभी भी रहस्य बने हुए थे और अब अक्षय सामने थे, कौतूहल की एक पूरी श्रृंखला लेकर। तो मैम, डू यू माइंड? गो अहेड। ओके, आगे बंद कर लीजिए सर। संजीव जी, मैम बस आपकी आंखों में पट्टी बांध देंगी अभी, और फिर मैं एक तलवार निकालूंगा एंड दिस विल बी अ डिफरेंट शो ऑल टुगेदर। संजीव जी, अपना एक हाथ, दायां हाथ टेबल पर रख दीजिए, यहाँ पर सीधा। अब हम बोल के या कह के शब्दों का प्रयोग करके हम बातें नहीं करेंगे, पर हम साइन लैंग्वेज में बात करेंगे। इन अ मोमेंट मैं आपको बहुत हल्के से टच करने वाला हूँ, ओके? अगर आपको कहीं पर भी कोई टच फील होगा तो आपको कहना कुछ नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको क्या महसूस हुआ, ओके? यू रेडी? ठीक है, तो अब सीधे वैसे ही बैठे रहिए, आंखें बंद रखिए। कुछ भी अगर आपको हल्का फुल्का कुछ भी कहीं भी महसूस होता है तो जस्ट कीप इट टू योर सेल्फ, याद रखिए, ओके? अपनी आंखें बिल्कुल बंद रखिए एंड सिर्फ उस टच पे फोकस कीजिए, ओके? मुझे बताइए, आपको कहीं पे मैंने टच किया था? हाथ पे, ओके? और आपको कुछ पक्का दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? पक्का। इवन फ्रॉम दिस पॉइंट अगर आपको कुछ भी महसूस होता है, फील होता है, तो आपको याद रखना है, ओके? मेक श्योर योर आईज आर कंप्लीटली क्लोज, सिंपली फोकस ऑन दैट स्मॉल टच। जस्ट टेल मी येस और नो, आपको मैंने हल्का सा कहीं और टच किया था? कहाँ पर? चीन पे। ओके, परफेक्ट, गुड। नाउ इनफैक्ट ये जो दायां हाथ आपने टेबल पे रखा है, उसे टेबल पे से उठाइए, और लास्ट टाइम आपको कहाँ पे, वहाँ पे टच हुआ था? जस्ट टच दे। आपको कहाँ फील हुआ था? चिन पे? कहाँ पे टच हुआ था आपको? हाँ, रखिए वहाँ पे हाथ एक बार, और मुझे उस हाँ रखिए, मुझे उस टच का मोशन करके दिखाइए, कैसे फील हुआ आपको? हाँ, करके दिखाइए अपने हाथ से। दैट्स व्हाट यू फेल्ट, ओके? रेस्टोरेंट मैनेजर की आंखों पर पट्टी बंधी थी, उन्हें कहीं से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर ये क्या हो रहा था? कैसे हो रहा था? क्या ये वाकई कोई दिमागी कनेक्शन था जो अक्षय के जरिए मैनेजर से जुड़ गया था? यू श्योर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था? एंड यू डेफिनेटली फेल्ट अ टच ऑन योर चिन। ओके, मैं श्वेता जी से पूछना चाहता हूँ, श्वेता, क्या मैंने इनको टच किया? बिल्कुल भी नहीं, बट आई फील चिन में टच हुआ है। मैंने इनके चिन को टच किया था। मेरे चिन में टच हुआ। अक्षय शायद हमारे मन की उथल पुथल को समझ रहे थे, लिहाजा उन्होंने इसे एक बार फिर करने का फैसला किया, लेकिन पहले से कुछ आसान करके, क्योंकि इस बार महसूस करने की बारी हमारी थी। So you are ready? Okay. Can you touch her from there? हाथ ऐसे करके? No, right? Physically it's not possible for her to come that close. Okay. Now close your eyes. Keep your right hand in front of you. Right hand यहाँ पर सीधा ऐसे. Okay. And अनुराधा, आप भी अपना शॉक तो नहीं लगेगा ना? नहीं, वो देते हैं, मैं नहीं देता हूँ। ठीक है, आपका राइट हैंड आपके सामने है, ओके? अनुराधा, आपको टच नहीं करना है उनको, ओके? मैं कोशिश करूँगा आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की। लेट्स सी इफ दैट्स इवन पॉसिबल। अगर श्वेता आपको कुछ भी महसूस होगा ना, हल्का से भी अगर आपको कोई टच महसूस होगा, तो आपको याद रखना है, आपको कहना कुछ नहीं है, बस याद रखिए आपको क्या महसूस होता है। बट इनफैक्ट मुझे बताइए, आपको कहीं भी कुछ भी मैंने टच किया कहीं पर भी, जब आपकी आंखें अभी बंद थी कुछ सेकंड पहले, कहाँ पर आपको महसूस हुआ? हाथ पर, ओके? लेफ्ट हैंड से मुझे बस यहाँ टच करके दिखाइए, कहाँ फील हुआ आपको? सो दैट्स व्हाई यू फेल्ट इट, ओके? अब मुझे बस इतना सा बताइए, हाउ वुड यू डिफाइन दैट एज एकदम थिन एज, एकदम feathery kind of a touch, or was it something very hard like a spoon or a fork or something like that? Something like hair. Something like hair, okay? तो जड़ें उकड़ रही हैं इसकी लगता है, okay? Open your eyes, open your eyes. Now Shweta, are you sure you felt something touch your
arm over there. See, this is what I was doing. I held the cloth in my hand and I was doing this to her, एकदम gently. And ये कैमरा पे हो चुका है रिकॉर्ड, तो आप देख सकते हैं इसे दोबारा. Did I touch her at all? मुझे जो महसूस हुआ वो मैंने कहा, पर वहां मौजूद लोगों और कैमरे ने देखा कि अक्षय ने मुझे छुआ ही नहीं। अगर ये मेरा वहम था तो ठीक उसी जगह एहसास क्यों हुआ जहां अक्षय ने उस लड़की को छुआ था। लेकिन अभी मंगेश का सबसे बड़ा खेल बाकी था, जिसके लिए उनकी आंखें होटल में मौजूद लोगों में किसी को तलाश रही थी। और एक वेटर पर नजर पड़ते ही उन्होंने उसे बुला लिया शुरुआत करने से और हम तैयार थे उनका सबसे बड़ा कारनामा देखने के लिए। आपके पास रखिए, श्वेता जी आपके पास रखिए। सुभाष, कोई भी एक चीज़ उठा लीजिए टेबल से, कोई भी एक चीज़ उठा लीजिए, ऊपर उठा लीजिए उन 5 आइटम में से कोई भी एक चीज़, और जैसे आप उठाते बोल लो कि आपने उठा लिया करके। उठा लिया, वो आपके ट्राउज़र के राइट साइड के पॉकेट में आगे रख दीजिए, पैंट के आगे राइट साइड के जेब में रख दीजिए। रख दिया। दूसरा कोई एक चीज़ उठा लीजिए, इसको आपके पैंट के राइट साइड के पीछे के पॉकेट में रख दीजिए। रख दिया। और एक कोई चीज उठा लीजिए, उठा लिया, इसको आपके पैंट के लेफ्ट साइड के आगे के पॉकेट में रख दीजिए। रख दिया। अभी कितनी चीजें बची हैं? 2। कोई एक उठा लीजिए, उठा लिया, इसको आपके शर्ट के पॉकेट में रख दीजिए। रख लिया। ओके। अभी एक चीज बची है, उसको उठा लीजिए। उठा लिया आपने। ये चीज आप आपके हाथ पे बांध सकते हो, कलाई पे बांध सकते हो, तो कलाई पे बांध दीजिए उसको। फिर उन्होंने मुझे वो लिफाफा खोलने के लिए कहा जो उन्होंने मुझे खेल शुरू करने से पहले दिया था। मैंने जैसे ही लिफाफा खोला, उसमें से एक कागज निकला जिस पर कई लाइनें टाइप की हुई थी। मैंने जैसे ही उस लिखे हुए को पढ़ना शुरू किया, मेरे होश उड़ गए। वेटर ने मंगेश के कहने पर एक एक चीज अपनी अलग अलग जेब में रखी थी और अब उस बंद लिफाफे में रखे कागज को पढ़ने की बारी थी। पेन ट्राउजर के लेफ्ट फ्रंट पॉकेट में। ट्राउजर के लेफ्ट फ्रंट पॉकेट में क्या है आपके? पेन है, दिखा दीजिए, रख दीजिए। ओके। वॉलेट ट्राउजर राइट फ्रंट पॉकेट। राइट फ्रंट पॉकेट में क्या है? वॉलेट ही है, दिखा दीजिए। ओके, रखिए नीचे। मोबाइल ट्राउजर राइट बैक पॉकेट। ट्राउजर राइट बैक पॉकेट, मोबाइल रख दीजिए। हैंकरचीफ टाइड ऑन द रिस्ट। हैंकरचीफ हाथ पे आपके रुमाल है बराबर। एंड फाइनली आपकी जो घड़ी, आपके शर्ट के पॉकेट में घड़ी है। घड़ी है क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। आप बैठ सकते हो। ये इनका सामान वापस दे। मैं ये पूछना छोड़ने वाली हूँ कि ये कैसे हुआ। ये क्या? जो कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था वो उस कागज में पहले से दर्ज था, और वो हाथ से लिखा नहीं बल्कि टाइप किया हुआ था। यानी मंगेश को मालूम था कि वेटर कौन सी चीज किस जेब में रखेगा, और अगर ये केवल तुक्का था तो एक भी बात गलत क्यों नहीं हुई? टेलीकाइनेसिस या माइंड पावर में विश्वास करने वालों का अपना तर्क है। कहते हैं हम अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। अगर बाकी 90% का इस्तेमाल करें तो करिश्मा कर सकते हैं। यही वजह है कि ऐसे अद्भुत कारनामों को किसी अनदेखी शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। हम अक्षय और मंगेश के कारनामे देखकर हैरत में थे। लेकिन वो बार बार हमसे कहते रहे कि हम इसे कोई परालौकिक शक्ति न माने। ये दिमाग की शक्ति तो थी, पर अभ्यास से मिली हुई शक्ति। अगर आपके अंदर ऐसी भगवान की कोई दी हुई शक्ति होती तो कोई 5 चीजें आप मुझे गिनाइए कि आप क्या क्या करती। गायब हो जाती। ओके। कहीं पर पहुंचने के लिए मुझे रोड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ओके। 2। वहां पर पहुंच जाती। ओके। किसी तीसरा, की कोई भी विश पूरी कर देती। किसी की कोई भी विश पूरी कर दे। तीसरी और चौथी?
मेरी इसमें ही काम चल जाएगा। तो 3 चीज़ें आपने बताई। अगर आपने नोटिस किया ध्यान से तो इन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि मैं शोज़ करती तो अगर आपको कोई ऐसी अद्भुत चीज़ें करते हुए दिख रहा है और वो शो कर रहा है या शो में दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि वो आपके लिए कर रहा है, वो आपके मनोरंजन के लिए, एक शो देने के लिए कर रहा है। इसके बाद कुछ और समझने को बचा नहीं था। अक्षय सही थे। कितना अजीब है, लोग ऐसे कारनामों को देखकर अंधभक्ति में डूब जाने को तैयार रहते हैं, पर अक्षय और मंगेश का कहना है कि अंधविश्वास में मत डूबिए, इसे कला का सम्मान दीजिए। ये कला भी तो अद्भुत है, ये कारनामा अविश्वसनीय है, अभ्यास से ही सही ये करिश्मा अकल्पनीय है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जादू को अपने चारों तरफ मत तलाशिए, जादू तो हम सब के भीतर है। लेकिन जो कुछ हमने आज देखा है उसकी वजह चाहे जो भी हो वो है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। तो कैमरा पर्सन वैभव और साई प्रसाद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। उत्तराखंड मामले से जुड़ी हुई खबर है जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा है कि क्या केंद्र प्राइवेट पार्टी है, ये सवाल in a sense did not reflect the true Indian cultural ethos, did not represent our plurality. But do you believe that Asauddin Owaisi, because he said